गांव बाड़ू के आरटीआई कार्यकर्ता गुरदेव सिंह पिछले 10 सालों से मनरेगा के अंदर भ्रष्टाचार के अलग अलग मामले उजागर करते आए हैं। बीते दिनों कैथल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को भी गुरदेव द्वारा भ्रष्टाचार के एक मामले की जानकारी दी गई थी, जिसके बाद एसीबी कैथल के एक कर्मचारी द्वारा मामले का पर्दाफाश होने से पहले ही पूरी जानकारी को लीक कर दिया गया। आज पूरी जानकारी देते हुए गुरदेव ने बताया कि मामला मीडिया में आने के बाद से अब उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं। पहले भी धमकी दी है और कल भी इन्होंने मतलब किसी के माध्यम से मेरे पास आया था। उन्होंने कहा कि हम इस पर SC ST का भी केस दर्ज करा सकते हैं और रास्ते में कहीं मिल गया तो हम इसके ऊपर प्रहार भी करेंगे। इसके अलावा वो आने वाले दिनों में कई मनरेगा मेटों और एक मनरेगा कर्मचारी के भ्रष्टाचार का तथ्यों समेत पर्दाफाश करेंगे। क्या नाम है आपका और क्या काम आप करते हो? सर, मेरा नाम गुरदेव सिंह है। मैं गांव बाड़ू से हूं और सामाजिक और RTI कार्यकर्ता हूं। कितने सालों से आपके काम? मैं सर ये लगभग पिछले 10-15 सालों से इस काम में लगा हुआ हूं। तो सर ये बात ये है कि मैं पिछले 10 सालों से इसके करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, जिसमें खासकर मनरेगा ही इसमें ज्यादातर है और पंचायत विभाग ज्यादा इसमें वो है। लेकिन अब 19 तारीख को एक मनरेगा मजदूर था, उसकी कॉलोनी आई थी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। उसके अंदर मस्टोल निकलना था, लेकिन वहां पर एक जो ऑपरेटर है रिंकू नाम का, वो हर बंदे से, जो भी गांव से गरीब मजदूर है, उनसे पैसे हटता है। मतलब हर किसी भी प्रकार का कोई काम हो छोटा मोटा, उससे पैसे लेता है। तो अगर कोई आवाज उठाता उसके खिलाफ तो उसको दबा देता है, या मतलब किसी न किसी बहाने उसको, यार गरीब मजदूर है वो, उनकी इतनी जानकारी नहीं होती। लेकिन एक मजदूर है चौसाड़ा से, उनका मस्टरोल निकलना था। वो बार बार पिछले 2 महीनों से उसको तंग किया हुआ था। तो उन्होंने बार बार की कोशिश की, लेकिन यही कहा कि मेरे को चाय पानी का प्रोग्राम कर, तभी तेरा ऐसा कुछ होगा। तो सर वो 18 तारीख को मेरे पास आया कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है और मैं इसको रेडेंट कराना चाहता हूँ। तो मैं उसको लेके सर ACB कैथल गया ऑफिस में। वहां पर मिले सुबह सिंह जी। सुबह सिंह से बात हुई, सर हम इस चीज काम के लिए यहाँ आए हैं तो हम इसको रेडेंट कराना चाहते हैं। तो सर तभी उसी वक्त सुबह सिंह ने हमसे किसी प्रकार कोई कुछ नहीं पूछा। तुरंत उन्होंने इससे मिलने के बाद ये कहा कि हम ये कहेंगे, उन्होंने कहा कि क्या आपके पास रिंकू का नंबर है? तो हमने कहा सर रिंकू का नंबर है मेरे पास। तो जब भी मैंने उसको रिंकू का नंबर निकाल के उसको दिया, उन्होंने तुरंत, सुबह सिंह ने तुरंत नंबर मिला के रिंकू से बात की। जब भी रिंकू और हैंड फ्री फोन कर दिया उन्होंने हमारे सामने ही। जब भी उन्हें फोन किया तो तभी रिंकू ने फोन उठाते ही कहा, सर नमस्कार, मैं आपको जानता हूं और आपका नंबर फीड है मेरे पास। जब उन्होंने ये बात की तो मैं उसकी समझ गया कि इनकी जो साठ गांठ है, ये करप्शन रोकने के लिए नहीं, ये करप्शन करते हैं यहाँ पर बैठकर। तो तभी मैं वहां से उठ के बाहर आ गया और मैंने उसे तुरंत ही DGP हरियाणा विजिलेंस को कॉल किया। उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा, मैं कहा सर मैं इसकी शिकायत देना चाहता हूँ, क्या करूँ? तो उन्होंने कहा कि आप मेरे WhatsApp नंबर पर भेज दो, उसके बाद मैं अपने आप इस काम को संभालूंगा। तो मैंने उस DGP को भेज दिया। उसके तुरंत बाद मैंने उसकी कॉपी SP मैडम से मिला, मैं उन्होंने अच्छा संज्ञान लिया, उनको दी। उसके बाद मैं DG मैडम से मिला, उन्होंने भी अच्छा संज्ञान लिया और उसकी एक कॉपी मैंने CM विंडो पर लगाई। सर उसमें ये अधिकारी, वो भी जो विजिलेंस के अधिकारी सुबह सिंह है और ये मनरेगा जो ऑपरेटर है रिंकू, ये पूरी तरह से मिले हुए हैं। तो उसकी बौखलाहट में इन्होंने क्या किया, जो इनके साथ जुड़े हुए मेट हैं, जो काफी सालों से जो काम करते हैं, उनका सिर्फ यही धंधा है, उनके साथ मिलके अवैध काम करना, अवैध मस्टोल निकालने, अवैध फोटो तुरानी, अवैध ऑनलाइन करना, मनमर्जिया काम करते हैं। हर रोज हजारों रुपए का गबन करते हैं, जिनके पूरे तथ्य मेरे पास हैं। हर रिंकू से लेकर हर मनरेगा मेट, हर मनरेगा मजदूर के जितने भी हैं वो मेरे पास मौजूद हैं ऑलरेडी। और मैं इनका पर्दाफाश करने जा रहा हूँ बहुत जल्द। इनके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई करूँ। कल उन्होंने जो मेरा बहिष्कार किया है मीडिया के सामने आकर, मैं इन सभी मेटों पर और इनके साथ संरक्षण करने वालों पर मानहानि का दावा पेश करूंगा बहुत जल्द, और इनको मैं सबक सिखाने की कोशिश करूंगा। तो क्यों लगता है आपको क्योंकि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो मौखिक तौर पर लगाए हैं जी, आप भी मौखिक तौर पर ही लगा रहे हो? क्या आपके पास सर मेरे पास तथ्य है, सबूत है। मैं बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करता। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा काम किया नहीं मैं किसी पर आरोप लगाऊं। मैं सबूतों के साथ लगभग 1-2 दिन के अंदर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा उसके सामने। हर चीज के, जैसे मैंने 2013-14 में कैटल साइटों का मुद्दा उठा था, लगभग करोड़ों रुपए का घोटाला है, उसके तथ्य मेरे पास सबूत है, वो भी मैं पेश करूंगा। एक बाता से है जिन्होंने कैटल साइटों
कि वो मानता है कि हाँ मेरे से पैसे लिए गए रिंकू ने। उन्होंने बिल्कुल, उनकी रिकॉर्डिंग भी आई है, उन्होंने उसका भर्त्सना भी किया है, जो कल मेरे साथ उन्होंने कहा कि आप इसके बंदों के साथ गलत काम कर रहे हो जो ईमानदार और गरीबों की हेल्प के लिए काम करते हैं, तो मैं आपका पर्दाफाश करूंगा। वो भी तैयार है इस चीज को करने के लिए। और मेरे पास हर जितने भी कल मेट थे, प्रत्येक मेट का सबूत है मेरे पास। उन्हें इतने घोटाले जिस दिन से वो काम करने लगे थे आज तक के, उनका कभी भी कोई भी एक भी मस्टरोल बिना गड़बड़ी के नहीं निकलता। और ये सभी रिंकू जेई और एबीपीओ और साथ में जितने भी मेट हैं, ये सभी करप्टेड हैं, सभी मिले हुए हैं। जब मैंने ये पर्देफाश किया तो इन्होंने सोचा कि तुम्हारा तो काम बंद हो गया, इससे तुम्हारी मतलब काम बंद हो जाएगा, तो मेरा बहिष्कार करने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ कदम उठाया है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। और ये आपके माध्यम से विभागीय अधिकारियों को, सब जितने भी हर विभाग के जो किलायत कैथल के अंदर है, सभी को ये आश्वासन देता हूं कि मैं इनका पर्दाफाश करके रहूंगा। और उन अधिकारियों को भी मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, कृपया अपने जेई मेट एक्शन एसडीओ सभी हैं उन्हें इन चीजों के लिए तैयार हो जाएं और अपने जो छोटे अधिकारी हैं उन पर अपनी लगाम लगाए। तो गुरुदेव जी, इस दौरान कोई थ्रेट वगैरह भी मिला है? हाँ, थ्रेट की ये बात है सर, जितने भी मेट हैं और जो मनरेगा कंप्यूटर ऑपरेटर रिंकू है, उन्होंने कई बार पहले भी धमकी दी है और कल भी इन्होंने मतलब किसी के माध्यम से मेरे पास आया था। उन्होंने कहा कि हम इस पर SC ST का भी केस दर्ज करा सकते हैं और रास्ते में कहीं मिल गया तो हम इसके ऊपर प्रहार भी करेंगे, कहीं से चोट मार सकते हैं। अगर भविष्य में मेरे साथ ऐसी कोई घटना झूठी, कोई मेरे पर FIR या मेरे पर SC ST या कोई चोट लगती है तो उसके ये मेट और ये जो रिंकू है ये इसके जिम्मेवार होंगे।